Hello students, welcome to Edora. This is Girish Kumar Jain, your mathematics mentor and your friend. So guys, again हम आ चुके हैं एक और PYQ सेशन लेके, जहां हम बात करेंगे एक बिल्कुल नए चैप्टर की जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री हर एक स्टूडेंट का फेवरेट टॉपिक भी होता है। यहाँ पर सिर्फ हमें फॉर्मूले अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाता है और वो मोस्ट प्रोबेबली सही होता है। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरह से फॉर्मूले को याद रखना होता है, किस तरह के फॉर्मूलाज को अप्लाई करना होता है। ये सभी कॉन्सेप्ट मैं जानता हूं आप सभी को याद है, आप सभी को अप्लाई करना आता है। बस आज हम आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं विद सम PYQs। हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे दोस्तों, लेकिन हम यहां पर सबसे पहले जेई के और जेई मेंस के और जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन, जहां हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं 2020 से कि 2020 सेशन में ट्रिग्नोमेट्री से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वहां किस तरह के फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे और फॉर्मूलाज अप्लाई करने के बाद हमें मैनिपुलेशन किस तरह से करनी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। If small x is equal to summation from n is equal to 0 to infinity minus 1 raised to power n into tan theta raised to power 2n, and y is equal to summation of n is equal to 0 to infinity cos theta raised to power 2n for theta greater than 0 less than pi by 4, then option A, x into 1 plus y is equal to 1. Option B, y into bracket 1 minus x is equal to 1. Option C, y into bracket 1 plus x is equal to 1. And option D, x into bracket 1 minus y is equal to 1. और गाइज, ये क्वेश्चन जेई मेंस 2020 के जनवरी सेशन के ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 9 जनवरी को इवनिंग स्लॉट में पूछा गया था। और दोस्तों, क्वेश्चन दिखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन काफी आसान है। हमें यहां पर कैलकुलेशन कुछ इस तरह करनी है ताकि हमारे पास tan स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा में एक रिलेशन बने। तो दोस्तों, यहां सबसे पहले हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि हम क्या tan स्क्वायर को cos की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले x को एक्सपेंड करें तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू, जब हम n को रखेंगे 0 तो -1 रेज टू पावर 0 बनेगा 1, 10 रेज टू पावर 0 वो बनेगा 1, तो x बनेगा 1 प्लस। तो जब हम x को सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखते हैं। तो दोस्तों, जब हम n की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखते हैं तो x की वैल्यू बनेगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा रेज टू पावर 4 माइनस tan थीटा रेज टू पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, जो कि एक जीपी को शो कर रहा है। अब जीपी को ये शो कर रहा है, तो दोस्तों जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन क्या हमें पता है? यस, वो होता है a अपॉन 1 माइनस r, जहां a उस जीपी का फर्स्ट टर्म होता है, r उस जीपी का कॉमन डिफरेंस होता है। लेकिन क्या दोस्तों, ये फॉर्मूला हमेशा किसी भी r के लिए वैलिड होता है? नहीं, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब r, या कहें तो कॉमन रेशियो क्या हो, -1 से 1 के बीच में हो। तो क्या हम यहां पर चेक करेंगे कि कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है या नहीं? तो दोस्तों, अगर हम x के लिए एक जीपी बना रहे हैं तो उस जीपी का फर्स्ट टर्म a बन रहा है 1 और कॉमन रेशियो बन रहा है माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब क्या माइनस का tan स्क्वायर थीटा, जो हमारा कॉमन रेशियो r है, -1 से 1 के बीच में है? तो इस बात को क्लियरिफाई करने के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 है। जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 है तो tan थीटा क्या होगा, वो 0 से 1 होगा। tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, वो भी 0 से 1 के बीच में होगा। माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, वो -1 से 0 के बीच में होगा। इसका मतलब डेफिनेटली अगर थीटा की वैल्यू 0 टू पाई बाई 4 है तो ये जो कॉमन रेशियो r है -tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे रेस्ट्रिक्शन -1 से 1 के बीच में आ रहा है।
तो हम यहां पर इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से हमें x मिलेगा a/1 माइनस आर, जो बनेगा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों? यस, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से x को सिंप्लीफाई करने पर हमें x की वैल्यू मिल रही है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, हमने यहां x को इजीली मैनिपुलेट कर लिया है। अब बारी है y की। अब हम यहां y को जब एक्सपेंड करेंगे तो y की वैल्यू क्या बनेगी? जब n 0 होगा तो cos थीटा की पावर 0 बनेगा 1, प्लस जब n की वैल्यू 1 होगी तो बनेगा cos स्क्वायर थीटा, 2 पर बनेगा cos थीटा की पावर 4 एंड सो ऑन। हमें जाना है इंफिनिटी तक। अब क्या अगेन हमें एक जीपी दिखाई दे रही है? यस। उस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? अब हम उसे कैपिटल A बोल देते हैं, जो कि बनेगा 1, और कैपिटल R क्या बनेगा? वो बनेगा cos स्क्वायर थीटा। और दोस्तों, अगर थीटा 0 से π/4 है तो डेफिनेटली cos स्क्वायर थीटा भी 0 से 1 के बीच में ही होगा। इसका मतलब यहां भी हम इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो y बनेगा कैपिटल A/1 माइनस कैपिटल R, जिसकी वैल्यू बन जाएगी 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो बनेगा 1/sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों, यहां से y की वैल्यू आ रही है 1/sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों? यस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो y की वैल्यू बन जाएगी 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा आप सभी ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। क्या है वो है स्मॉल x के बराबर। तो y और x के बीच में जो रिलेशन निकल के आएगा वो होगा y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। जब हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? हमें मिलेगा y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो यही वो रिलेशन है जो हमें क्वेश्चंस के आंसर्स में दिए गए 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन से ये आंसर मैच कर रहा है? यस, यू ऑल आर राइट। ये मैच कर रहा है ऑप्शन बी, y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 से। तो दोस्तों देखिए, यहां पर क्वेश्चन में हमें समीशन, जो कि एक सीरीज के सम को रिप्रेजेंट करता है, वो हमसे पूछा गया है। लेकिन उस सीरीज में जब हमने टर्म्स का पैटर्न देखा तो हमें मिली एक जीपी। अब जीपी में जो जो बातें हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में डिस्कस की है, हमें हर एक बात का पता होना चाहिए। यहां पर एक इनफाइनाइट जीपी का सम हमें फाइंड करना था, तो हमारे दिमाग में वही बेसिक फॉर्मूला s इंफिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस r आया। लेकिन दोस्तों, हमने वहां देखा था कि ये तभी वैलिड होता है जब उस जीपी का कॉमन रेशो -1 से 1 के बीच में हो। तो हम यही फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास यहां जो कॉमन रेशो बन रहा है वो भी -1 से 1 के बीच में था। और इसी वजह से दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन जो दी गई थी थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/4, वो सिर्फ इसी वजह से दी गई थी ताकि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आपकी कॉन्सेप्चुअल बातें आपको सारी पता होनी चाहिए। और फिर हमने यहां देखा कि कैलकुलेशन करने के बाद x और y बहुत ही सिंप्लीफाइड वैल्यू में हमें मिल गए थे, और हमने उन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला तो हमें इजीली y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 मिल जाता है। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में हमने यहां पर सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल कर लिया है। चलिए, अभी तो कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस करने बाकी हैं, जहां हम कुछ और डिफरेंट चैप्टर्स को भी इस्तेमाल करेंगे। द वैल्यू ऑफ cos क्यूब π/8 इंटू cos 3π/8 प्लस sin क्यूब π/8 इंटू sin 3π/8 इज ऑप्शन ए 1/√2, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/4 एंड ऑप्शन डी 1/2√2। और गाइज, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 9 Jan को मॉर्निंग स्लॉट में पूछा गया है। तो दोस्तों, ये सिंपल एक बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जहां हमें कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो 3π/8 एंगल को हम ब्रेक कर सकते हैं π/2 माइनस π/8। इसका फायदा क्या होगा दोस्तों? इसका फायदा यह होगा कि जब cos 3π/8 को
हम cos π/2 माइनस π/8 लिखेंगे तो ये बन जाएगा sin π/8। और जब sin 3π/8 में 3π/8 को हम π/2 माइनस π/8 लिखेंगे तो ये बन जाएगा sin π/2 माइनस π/8, जो बनेगा cos π/8 के बराबर। इसका मतलब यहां पर हमारी जो सिचुएशन है, जिस वैल्यू को हमें फाइंड करना है, वो बनेगी cos क्यूब π/8 इंटू cos π/2 माइनस π/8 प्लस sin क्यूब π/8 इंटू sin π/2 माइनस π/8, cos क्यूब π/8 इंटू sin π/8 प्लस sin क्यूब π/8 इंटू cos π/8। तो यहां से sin π/8 इंटू cos π/8 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर π/8 प्लस sin स्क्वायर π/8। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आप सभी जानते हैं क्या होता है, यस वो होता है 1। तो ये बचेगा ओनली sin π/8 इंटू cos π/8। साइन कोस जब सेम एंगल के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं तो दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है sin 2a, जहां sin 2a की वैल्यू 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए होती है। यहां 2 की कमी है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर बनेगा 2 sin π/8 इंटू कॉस π/8, जो बन जाएगा sin 2 इंटू π/8, और sin 2 इंटू π/8 हो जाएगा sin π/4, एंड डिनोमिनेटर में बचेगा 2। sin π/4 की वैल्यू आप सभी जानते हैं, sin 45 डिग्री मीन्स 1/√2। तो हमारी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/√2 अपॉन 2 विच इज 1/2√2। तो दोस्तों जो वैल्यू हमसे पूछी गई है cos क्यूब π/8 इंटू cos 3π/8 प्लस sin क्यूब π/8 इंटू sin 3π/8, ये वैल्यू बराबर होगी 1/2√2 के। तो बताइए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है 1/2√2? यस यू आर राइट, ये दिया गया है ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1/2√2।